हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो एनजीओ तथा अन्य जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से फाइंड आउट कर लिया तो इन फ्यूचर में आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वहाँ आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनमें कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया तथा अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उनको याद रखना कौन से मंत्री को कौन सा पदभार संभाला गया है। तो चलो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका अपन इजीली से आंसर दे दें। और वैसे भी अपने कंट्री में रहते हैं तो अपन को इन व्यक्तियों के तथा इनके पदों का नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी है वो अपने लिए। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलो अपन पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपना भारत का राष्ट्रपति कौन है। अभी फिलहाल में भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। याद रखना, देखो राष्ट्रपति का पद ऐसा है, ये हमेशा और हमेशा क्या रहता है, पुल्लिंग ही रहता है। चाहे क्या हो, राष्ट्रपति ही बोला जाएगा, चाहे यहाँ पे जेंट्स हो चाहे फिर लेडीज हो। ये क्या होता है, राष्ट्रपति का ही पद होता है सर्वोच्च। और भारत का ये कौन सा नागरिक होता है? प्रथम नागरिक होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड पढ़ते हैं, अपना उपराष्ट्रपति कौन है? अपना उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जगदीप धनखड़। ठीक है, श्री लगा लेना। ठीक है, इतने पद पे बैठे हैं तो उनको सम्मान देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर देखो अपना प्रधानमंत्री कौन है? तो सभी जानते हैं कौन है, नरेंद्र मोदी। तो श्री नरेंद्र मोदी या फिर श्रीमान नरेंद्र मोदी। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, इसको चंद्रचूड़ भी बोला जाता है। ठीक है, चंद्रचूड़ ऐसे है, इंग्लिश है। तो जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि हिंदी में अगर अपन राड लिखें, ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? RAR, इस प्रकार से। ठीक है, RAD भी लिख देते हैं कुछ लोग। ठीक है, RAD। जैसे महिंद्रा में क्या होता है? MEHENDRA। ठीक है, बोला क्या जाएगा? महेंद्र ही बोला जाएगा, उसी प्रकार से। तो याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। फिर आगे चलते हैं, लोकसभा स्पीकर कौन है फिलहाल? ओम बिड़ला। कौन है भाई? याद रखना, ओम बिड़ला। कौन? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर कैसे याद रखोगे? ये नाम आ जाए तो देखो, इसमें एल इस प्रकार से मंडा है तो इसको किस में चेंज कर देंगे अपन? ओम में चेंज कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ओम बिड़ला बन जाएगा। अगर याद न रहे तो अपनी छोटी सी ट्रिक यूज कर लेना। ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंस जो भी वर्ड है उन वर्डों को आप कैच करके बना लेना अपनी तरफ से। फिर देखो अपना गृह मंत्री कौन है? मोटा भाई। ठीक है, मजाक में मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही ताकतवर इंसान है। ताकतवर इंसान तो क्या, बहुत ही दिमाग वाला इंसान है। कौन है? अमित शाह है। ठीक है, याद रखना भाई, अमित शाह है। कौन है? अपना गृह मंत्री। फिर बात करते हैं अपने रक्षा मंत्री की, तो कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। तो आई होप आपको ये सारे व्यक्ति हैं ये आपको याद भी होंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रखना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। फिर आगे चलो, लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और अपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो कितने आदमी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अब पढ़ते हैं इनसे कुछ नेक्स्ट वाले पद तथा उनके पदों पे जो विराजमान है उन व्यक्तियों के नाम। पद कौन से हैं? सबसे पहले वित्त मंत्री। वित्त मंत्री अपने कौन है? निर्मला सीतारमण, लेडीज है। ठीक है, ध्यान रखना, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो क्या करती है? बजट पास करती है, वित्त मंत्री अपनी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अपना मनसुख मांडविया। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। याद रखना भाई, कैसे भी करके। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री। फिर आगे चलो, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। प्रधान है कौन है?
वो शिक्षा मंत्री है अपना। फिर विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर है। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिदास। ठीक है, शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास, याद रखना। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। फिर अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणी। ठीक है, आर वेंकटरमणी बोल सकते हो, एनी बोल सकते हो। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। फिर हमारा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। रेल मंत्री की बात करें तो कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, वैष्णव। ठीक है, शिक्षा मंत्री की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान। विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर। फिर आरबीआई गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांता दास। आगे बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की तो आर वेंकटरमणी। ठीक है, वेंकटरमणी, ऐसे कुछ याद रख लेना। तो देखो अटॉर्नी री आ रहा है इसमें, तो ये आर से स्टार्ट हो गया। आरबीआई का गवर्नर की बात करता है तो आरबीआई का गवर्नर होगा तो उसके पास शक्ति प्राप्त होगी, जैसे यहाँ से शक्ति से शक्तिकांता दास, याद रखना। फिर देखो विदेश मंत्री है, विदेश। ठीक है, तो कौन है? विदेश में अपनी क्या है? जय जयकार है। ठीक है, मोदी ने बहुत ज़्यादा अच्छा अपना प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, तो वहाँ पे जय होती है, तो जयशंकर से आप याद रख सकते हो। फिर आगे देखो शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री है वह धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अब पढ़ते हैं इनसे कुछ नेक्स्ट वाले और पदों के बारे में। फिर पढ़ते हैं, देखो आगे क्या है? कैबिनेट सचिव। अपना कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। याद रखना भाई कि जो कैबिनेट सचिव है कौन है? राजीव गौबा। फिर यूपीएससी का अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? मनोज सोनी। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। याद रखना भाई क्या? यूपीएससी का अध्यक्ष मनोज सोनी। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। आगे बात करते हैं एयर स्टाफ के प्रमुख की, किसके बात कर रहे हैं? जो अपनी एयरफोर्स है। ठीक है, एयर स्टाफ के प्रमुख की बात तो कौन है? एससीएम विवेक राय चौधरी। याद रखना भाई कौन है? एयर स्टाफ का प्रमुख एससीएम विवेक चौधरी। फिर बात कर लेते हैं अपन नौसेना के प्रमुख की, तो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। तो आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। कैबिनेट मंत्री कौन है? राजीव गौबा है। ठीक है, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। एयर स्टाफ का प्रमुख कौन है? एडमिरल विवेक राय चौधरी है। फिर अपन बात कर लें नौसेना के, तो एडमिरल आर हरि कौन है? कुमार है। इनको आप एक A4 पेज पे लिख लेना और इनको अच्छे से अपनी दीवार पे चिपका लेना और इनको पढ़ते रहना। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा हर एक एग्जाम के अंदर। अब आपसे जाते समय मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाह रहा हूँ कि जो अपनी आर्मी है, ठीक है, आर्मी का प्रमुख कौन है? जैसे मैंने एयर इंडिया का बता दिया और नौसेना का, मतलब कि एयरफोर्स और नेवी का बता दिया, तो आपको किसका बताना है? आर्मी का बताना, आर्मी का प्रमुख बताना है। तथा साथ ही आपको बताना है कि इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है, जो तीनों कंबाइंड सेना है, इनका एक प्रमुख है, उसका क्या नाम है? तो मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो आर्मी का प्रमुख कौन है और एक तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है। तो आई थिंक आपको मैंने जितने भी ये पद बताए तथा उन पदों पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद। और आप इन क्वेश्चंस के जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको इनके जवाब कमेंट बॉक्स में पुटअप करने हैं। एक बार फिर से आपको बहुत सारा थैंक्स। यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, इनको पढ़ लेना।